अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग यूनिट नंबर 14 स्टडी कर रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स फॉर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग जो है वो ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ऐसे डिवाइसेस जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। अब ओहम्स लॉ हमारे पास क्या है कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जैसे जैसे जो है वो हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ हमारे पास करंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जिनकी वोल्टेज अगर हम इंक्रीज़ करें तो हमारे पास करंट भी क्या करे, उसी रेशो से इंक्रीज़ हो, तो ऐसे डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास क्या हो, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अप्लाइड वोल्टेज के। वोल्टेज जितनी ज़्यादा करेंगे हमारे पास करंट की रेशो भी उतनी ही इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे डिवाइसेस को हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि इस जो हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी का एक रिलेशनशिप है, जो कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जिस तरह वोल्टेज हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास करंट भी इंक्रीज़ होता है, इस रिलेशनशिप को ओबे नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी अगर हम वोल्टेज एक हद तक इंक्रीज़ कर दें तो उसके बाद करंट जो है वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो है वो कहते हैं। तो आज हम जो है वो स्टडी करते हैं कि हमारे पास कौन से ओहमिक डिवाइसेस हैं और किस तरह के नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं, और उनकी हम लोग करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हम लोग ग्राफ के ज़रिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट वर्सेस वोल्टेज, और हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से हमारे पास करंट इंक्रीज़ हो रहा है, और कुछ डिवाइसेस में किस तरह हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो करंट इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपकी बुक का पेज नंबर है स्टूडेंट्स 148। ठीक है, इसमें हम लोग के पास क्या है, करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स फॉर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। इसमें बिल्कुल यही बताया हुआ है कि करंट के साथ वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जो इस रिलेशनशिप को बे करते हैं उन्हें ओहमिक डिवाइसेस बोलते हैं, और जो इस रिलेशनशिप को बे नहीं करते, मतलब वो ओहम्स लॉ को बे नहीं करते, उन्हें नॉन ओहमिक डिवाइसेस का नाम दिया गया है। सबसे पहला हमारे पास देखें अगले पेज पे है मेटालिक कंडक्टर। हमारे पास जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है वो ओहमिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब कैसे ओहमिक डिवाइसेस हैं, ओहमिक डिवाइस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो इनकी करंट और वोल्टेज का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो हमने ये देखा कि जिस तरह हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं उसके साथ हमारे पास करंट भी उसी रेशो से इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और इसमें थ्रू आउट हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हमारे पास यही था कि वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, करंट इंक्रीज़ होगा और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो ये डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, इस मीन कि ये ओहमिक डिवाइसेस हैं। हम यहाँ पे इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब इसमें भी हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है, किसके दरमियान हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, चेंज इन वोल्टेज, और हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो वोल्टेज है अगर हम उसको इंक्रीज़ करें, जहाँ हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ज़ीरो है, यहाँ से हम जैसे जैसे हम जो है वो वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो करंट भी उसी रेशो से इंक्रीज़ हो रहा है। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, और इसी तरह से करंट भी मेरे पास 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर और 25 एम्पेयर। तो आप देखिए मैंने वोल्टेज को 10 एम्पेयर किया तो करंट 5 एम्पेयर हो गया। मैंने वोल्टेज को 20 एम्पेयर किया, करंट कितना हो गया, यहाँ पे 10 एम्पेयर हो गया। मैंने वोल्टेज को 30 वोल्ट किया, करंट कितना हो गया, 15 एम्पेयर। मैंने वोल्टेज को 40 वोल्ट किया, करंट कितना हो गया, 20 एम्पेयर। ठीक है, तो जिस रेशो के साथ मैं वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही हूँ, मैंने 10 वोल्ट किया तो करंट 5 था, मैंने 20 किया मतलब वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो मेरे पास करंट कितना हो गया, 10 एम्पेयर हो गया। इस तरह जैसे जैसे मैं यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज़ करती जा रही हूँ तो हमारे पास यहाँ इस साइड पे क्या हो रहा है, करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब कि जितनी रेशो से मैं यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही हूँ उसी रेशो के साथ मेरे पास करंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इस लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, ओहमिक डिवाइसेस हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास थ्रू आउट क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, आर हमारे पास क्या है, इसमें थ्रू आउट कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिलामेंट बल्ब, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो फिलामेंट बल्ब हैं उसमें हम लोग सबसे पहले देखें ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो अब देखें इसमें भी हमारे पास क्या है, हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से मैं ग्रेडिंग कर देती हूँ 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे क्या है 5 एम्पेयर करंट, 10 एम्पेयर करंट, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर एंड 25 एम्पेयर। तो देखें इसमें अब हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, इनिशियली हमारे पास क्या करिए, जो वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है तो करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन
एक हमारे पास स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा जहाँ पे करंट इंक्रीज़ होने की बजाय क्या करेगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मतलब हमारे पास टाइम होगा यहाँ पे करंट फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। हालांकि हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन करंट डिक्रीज़ हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए इनिशियली मेरे पास दोनों ज़ीरो थे, करंट और वोल्टेज दोनों ज़ीरो थे। अब वोल्टेज मैंने 10 वोल्ट की तो करंट कितना हुआ, 5 एम्पेयर का, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, वोल्टेज 20 की और मेरे पास करंट कितना था, 10 एम्पेयर का, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैंने 30 वोल्ट किया और करंट कितना था, 15 एम्पेयर का। उसके बाद देखें यहाँ तक हमारे पास जो करंट और वोल्टेज की रेशो है वो सेम है, मतलब करंट इज़ डायरेक्टली, वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। लेकिन इसके बाद देखें मैंने वोल्टेज को क्या कर दिया, 40 वोल्ट कर दिया। यहाँ पे मैं ले आई 40 वोल्ट, मैंने करंट को कर दिया। लेकिन अब यहाँ से आप ग्राफ से देख सकते हो कि हमारे पास जो अब देखिए जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, वोल्टेज कितनी होगी, 40 वोल्ट होगी, उसके बाद क्या होगी, 50 वोल्ट होगी। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई, करंट 15 एम्पेयर पर ही रुका हुआ है। ये 15 एम्पेयर है यहाँ तक। जब 30 वोल्ट पे था तब भी 15 एम्पेयर था, अब 40 वोल्ट पे है तब भी 15 एम्पेयर है, और 50 वोल्ट है तब भी हमारे पास 15 एम्पेयर है। तो यहाँ पे देखें वोल्टेज के इंक्रीज़ करने के साथ साथ करंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, जबकि पहले हमारे पास इनका रिलेशनशिप ऐसा था कि वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे आके हमारे पास क्या हो गया, ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। अब वोल्टेज में इंक्रीज़ करती जा रही हूँ लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बल्कि इंक्रीज़ होने की बजाय हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके रुक गया है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम जो है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके हमारे पास ओम्स दा ओबे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज के इंक्रीज़ के साथ करंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन ओमिक डिवाइस है। ठीक है, और इसको हमारे पास क्या है, ये फिलामेंट ऑफ बल्ब। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, और इसमें हमारे पास करंट इंक्रीज़ ना होने की वजह एक ये भी है कि हमारे पास स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम लोगों के पास जो है वो फिलामेंट ऑफ बल्ब में हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं तो करंट इंक्रीज़ होता रहता है। तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होते हैं तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हमारे पास जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो हम कहते हैं V इज़ इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज़ इक्वल्स टू आई आर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखें R क्या है, V/I। तो मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास करंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है कि इस पॉइंट तक हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई, अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास करंट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, बिकॉज करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब देखिए हमारे पास जो है वो इस तरह से करंट क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे आके हमारे पास इसने ये जो रिलेशनशिप था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला वो ब्रेक हो गया, और अब हमारे पास ये डिवाइस जो है वो नॉन ओमिक डिवाइस है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, हमारे पास है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें अगर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो थर्मिस्टर है ये एक डिफरेंट किस्म का जो है वो डिवाइस है। इसमें अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या करती है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। बाकी डिवाइसेस में ऐसा होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा करने के साथ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ये डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस की नेचर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे थर्मिस्टर देखें, अब हम इसका ग्राफ प्लाट करते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में इसका ग्राफ प्लाट करते हैं। तो इनिशियली देखिए हमारे पास दोनों ज़ीरो पे थे, वोल्टेज के साथ करंट भी बिल्कुल उसी तरह इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये डिवाइस ने काम करना शुरू किया तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो इस रिलेशनशिप से देखें कि जब रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ से देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस जब कम होगी तो करंट ज़्यादा होने लग जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगी और करंट हमारे पास ज़्यादा होगी। अब हम थोड़ा सा वोल्टेज अगर इंक्रीज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट करंट की मिलेगी। देखें मैं ग्रेडिंग कर देती हूँ, आपको तब अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें मैं उसी तरह से लिख लेती हूँ 10, 20, 30, 40, 50 और ये इसी तरह से 5, 10, 15 और 20। अब देखिए आप यहाँ से आपके पास जितना मतलब हमारे पास पहले 10 वोल्ट का 10 वोल्टेज दी तो हमारे पास 5 एम्पेयर का करंट था, 20 वोल्टेज दी तो 10
एम्पेयर का करंट आया। लेकिन अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे 20.5 वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन करंट की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, एकदम से हमारे पास 25 से भी ऊपर आ गई, क्योंकि ये जो एकदम से जो चेंज आया, जो करंट में इंक्रीज़ आया है, वो इस वजह से आया है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो गई है। जब रेजिस्टेंस कम हुई तो हमारे पास क्या हुआ, रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से करंट ने क्या किया, एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ शो किया। तो यहाँ पे करंट हमारे पास क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट तक बढ़ गया, और अब हमारे पास करंट की अमाउंट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। ओमिक डिवाइसेस में हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स आ जाते हैं, जिनका हमने ग्राफ जो है यहाँ पे प्लॉट किया कि जितनी ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगी उतना करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके बाद फिलामेंट बल्ब आ जाता है, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास ये नॉन ओमिक डिवाइस है, इसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला रिलेशनशिप है वो यहाँ पे ओबे नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये नॉन ओमिक डिवाइस है। करंट के हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के साथ करंट जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया ये क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास करंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक। thirdly हमारे पास थर्मिस्टर आ जाता है। थर्मिस्टर एक ऐसा स्पेसिफिक डिवाइस है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम होती है, और जब रेजिस्टेंस कम होती है करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास हमने रेजिस्टेंस को कम हुई टेम्परेचर के साथ, तो हमारे पास करंट में जो है वो इतना ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है, करंट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो ये था हमारा जो है वो आज का टॉपिक, जिसमें हमने ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस को डिस्कस